गुड इवनिंग क्लास। चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे पहले कहाँ तक आप लोग को पढ़ाए थे। पिताजी हो गए, अब घर पे आ गए हैं एकदम। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और रिजल्ट दीजिए, आप लोग पढ़ाई वगैरह करते रहिए। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उसके एक तो पिताजी की स्वास्थ्य को लेके, दूसरा बीच में दुर्गा पूजा था। तो जो पटना में लोग रहते हैं ना बाबू, तो यहाँ लॉज वगैरह सब बंद हो जाते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं वॉइस प्रॉब्लम सर कैसे सही होगा। साउंड देखिए, अपना अपना साउंड ऑन कीजिए। माइक का प्रॉब्लम, साउंड सही है, माइक ऑन। आवाज में थोड़ा सा क्रैकिंग साउंड आ रही है सर, आवाज आ रही है। अच्छा, घरघराहट आ रही है। देखो तो जी, घरघराहट क्यों, क्या हो रहा है ये? ऐसे कैसे आवाज आ रहा है? देखो तो। अब ठीक है आवाज? अगर आवाज ठीक जा रही है तो यस लिखेंगे लोग आप लोग, ठीक है। अगर अब आवाज ठीक हो गई है तो आप यस लिखिए, फिर हम पढ़ाना चालू करें आप लोग को। अब ठीक है तो बोलिएगा। अगर ठीक आवाज हो गई तो ठीक हो गया सर। साउंड फट रहा था, अनम्यूट। हाँ, अब ठीक हो गया। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको भक्ति आंदोलन के बारे में और सगुण भक्ति पढ़ाए थे। सगुण भक्ति में एक जो निराकार भगवान है उसको एक साकार रूप दिया जाता है। मतलब मूर्ति पूजा बेसिकली होती है, जिसमें हम कृष्ण पढ़ाते हैं। राम भक्ति में रामानंद पढ़ाए थे, तुलसीदास पढ़ाए थे, त्यागराज पढ़ाए थे। तुलसीदास तो बहुत राम भक्त हैं, यहाँ पर रामचरित, मीराबाई, नरसिंह में समकालीन थे। यहाँ तक भक्ति में गुरु नानक थे, कबीरदास थे, रविदास थे, धन्ना था। तो ये अलग अलग है। इसमें गुरु नानक देव जी जो भक्ति चालू किया था, आवाज अब ठीक है? देखो तो आवाज, अब आवाज जा रही है कि नहीं देख लेना एक बार, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या चीज, अब देखो सही हो गया तो, सही हो गया तो यस लिखिए। वो माइक हम सही कर दिए। अब ठीक है। चलिए बाबू देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से गुरु नानक देव के बारे में देखते हैं। कबीरदास जुलाहा जाति से आते थे। रविदास या रैजात चरार जाति से आते थे। इन्हें संतों का संत कहा जाता है। धन्ना क्या थे? नाई थे। धन्ना क्या थे बाबू? नाई थे। अब इसमें आपको गुरु नानक देव के बारे में अलग से पढ़ना है और सूफी भक्ति के बारे में अलग से पढ़ना है। तो हम आपको आज पढ़ाएंगे गुरु नानक देव सूफी भक्ति। तो आप लोग रेडी हैं गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ने के बारे में? साफ नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। गुरु नानक देव के बारे में पढ़ाएंगे तब ध्यान से देखा जाए। गुरु नानक देव के बारे में, सिख धर्म को स्टार्टिंग किसने किया? गुरु नानक देव ने। सिख धर्म में सेवा, लंगर व्यवस्था चालू करना, दान दे, दक्षिणा करना, ये परम धर्म है सेवा में। अगर सिख धर्म को देखिएगा तो उनमें अपना कल्चर है। पग पग बांधना है, वहाँ पे कृपाण रखना है, केस रखना है। तो ये सब चीज़ उनका मुख्य चीज़ है सिखों में। दूसरा,
सिख को आप भीख मांगते नहीं देखेंगे। सिख लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। बाकी सिख लोगों की ये जिम्मेदारी है अपनी इस चीज़ों को, अपनी रीतियों को बचा के रखें। सिख धर्म अभी 500 साल हुआ है। गुरु नानक देव जी को इस पृथ्वी से मतलब मतलब जब वो अपने जीवन काल में थे, तो ऐसे कहा जाता है कि जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा रहते हैं हमारे आसपास में ही। लेकिन वो जो सिख धर्म में अपने मूल सिद्धांतों से भी भटका नहीं है। बाकी धर्मों में आप देखिएगा भटकाव ज़्यादा हो गया है। आप कहीं धार्मिक जगहों पे चंदा दे के आएंगे तो आपको लगेगा कि उस जगह का, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर कोई भी धर्म का, हिंदू धर्म में देखिएगा तो आपको लगेगा कि पता नहीं यूज होगा कि नहीं होगा। लेकिन सिख धर्म में देखिए आज भी लंगर चलता है, सब चीज़ अच्छे से चलती है। तो ये गुरु नानक देव का वो है। तो वो लंगर व्यवस्था चालू रखना चाहते थे कि कोई भी गरीब को अनाज मिल से खाना, भूखा ना सोए। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि दान दक्षिणा बहुत करते हैं और मेहनत करते हैं, बिजनेस वगैरह सब करते हैं ये लोग। तो इनके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। ये किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। बाबर के समकालीन थे। और किसके समकालीन थे? इब्राहिम लोदी को। अब भैया जो बाबर के समकालीन होगा वो इब्राहिम लोदी के तो समकालीन ऑब्वियस होगा, क्योंकि दोनों मार किए थे सब। कबीर दास, चैतन्य महाप्रभु, इन सब के समकालीन थे। लेकिन गुरु नानक देव के बारे में जो पूछेगा सवाल वो ये पूछेगा किसके समकालीन थे, तो आपको जवाब देना है बाबर के समकालीन थे। सिख धर्म के पहले गुरु थे, एकेश्वरवाद को मानते थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। पाकिस्तान के कहाँ हुआ था? तलवंडी में। आप उसे तलवंडी कहिए या ननकाना साहिब कहिए, अभी वो जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। वहां पर उन्होंने लंगर व्यवस्था की क्या किया था? स्थापना किया था। अंतिम समय इन्होंने करतारपुर साहिब में बिजाया था, वो भी पाकिस्तान में है। वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है करतारपुर साहिब। वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है करतारपुर साहिब। क्या चला गया है? करतारपुर साहिब। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? मर्दाना और लहना, ये गुरु जो थे लोग यहाँ पर, ये प्रमुख शिष्य थे इनके। लेकिन इनका याद याद रखिएगा, दोनों सवाल पूछता है कि जन्म कहाँ हुआ था। तलवंडी न देके ननकाना साहिब देता है, तलवंडी न देके ननकाना साहिब देता है, तो याद रखना है। और इन्होंने अपना अंतिम समय भी पाकिस्तान में गुजारा था, करतारपुर साहब। तो इन्होंने पाकिस्तान में थोड़ी गुजारा था, पाकिस्तान का विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया। इसमें हमारे पूर्वजों की, हमारे इन लोगों की क्या गलती है? उस समय अंग्रेजों ने ऐसा जहर खोला, अब पूरा लगा दिया यहाँ पे। समझ में आ गया? चलिए, तो पहले गुरु देख लिए। दूसरे गुरु को देखते हैं। दूसरे गुरु अंगद थे। दूसरे गुरु कौन थे? अंगद थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि और लंगर व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया। शेर शाह सूरी और हुमायूं के समकालीन थे। अपने से सोच के देखिए, बाबर के बाद आया हुमायूं, तो उसी तरह नानक देव के बाद आए गुरु अंगद आए। गुरु अंगद हुमायूं के समकालीन, हुमायूं और शेर सूरी आपस में लड़ा था सब। इन्होंने लंगर व्यवस्था को चालू रखा था और गुरुमुखी लिपि की बात लिखी थी। जो आज देखेंगे ना सिख लोगों की भाषा गुरुमुखी लिपि, वो किसने चालू किया था? गुरु अंगद ने चालू किए थे। उसके बाद गुरु अमरदास आए थे, अकबर के समकालीन थे। पर्दा प्रथा, सती प्रथा इत्यादि का क्या किए थे? विरोध किए थे। चौथे और पांचवें गुरु से बहुत सवाल आता है, इसलिए आपको चौथे पांचवें गुरु को याद रखना है। पहले गुरु गुरु नानक देव का बताइए किसके समकालीन थे? ठीक है, बाबर के समकालीन थे। अब हमें चौथे और पांचवें गुरु से क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए आपको याद रखना है। चौथे गुरु का नाम रामदास, गुरु रामदास। चौथे गुरु गुरु रामदास। अकबर से अच्छा संबंध था। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दिया था अमृतसर नामक तालाब बनवाने के लिए, अमृतसर सरोवर बनाने के लिए। तो 500 बीघे जमीन दी गई थी, अकबर ने दिया था। तो कितना अच्छा संबंध था। लेकिन अकबर के बाद जो राजा आए सब पूरी तरह से पागल निकला सब। यहाँ पे गुरु अर्जुन देव आए, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव आए। इन्होंने हर मंदिर साहिब की स्थापना किया, जो मंदिर है। बाद में जाके उसी मंदिर पर राजा रणजीत सिंह ने सोने की चादर चढ़वा दी, तो हर मंदिर क्या बन गया? स्वर्ण मंदिर। तो बताइए, हर मंदिर किस तालाब के बीच में है? अमृत सरोवर नाम के उस तालाब के बीच में है। और उस बीच तालाब के बीच में मंदिर बनाया गया था। नाम क्या रखा गया था? मंदिर का नाम क्या था भाई? तो अमृतसर में जो मंदिर है उसका नाम था हर मंदिर, नाम था। उस पर सोने की चादर किन्होंने लगवा दी थी? रणजीत सिंह ने, राजा रणजीत सिंह ने सोने की चादर लगवा दी थी। तो ये हो गया था स्वर्ण मंदिर। क्या बन गया था? स्वर्ण मंदिर बन गया। क्या बन गया? स्वर्ण मंदिर बन गया।
स्वर्ण मंदिर बन गया था, स्वर्ण मंदिर बन गया। इन्होंने पुस्तक लिखी थी गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है। जहांगीर ने इनकी क्या कर दिया था, हत्या करा दिया था, क्योंकि जहांगीर का विद्रोही पुत्र खुसरो को इन्होंने क्या कर दिया था, समर्थन दे दिया था। अरे भैया, गुरु के शरण में आएंगे तो गुरु थोड़ी कहेंगे कि भाग जाओ यहाँ से। और जहांगीर ने हत्या कर दी, बहुत गलत काम किया। जबकि खुद इस जहांगीर को अपने बाप से सोचना चाहिए। अकबर ने सम्मान को देखते हुए गुरु रामदास जी को 500 बीघे जमीन दिया। और इनका इतना नालायक बेटा ये जहांगीर, जहांगीर वह पूरा लफुआ था ही। दिन रात की लड़कियां पसंद आ जाती थी सब। ये बैल था पूरा, यहाँ पे दारू पी के उल्टा उड़ाता था जहांगीर। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? चौथे गुरु याद रहेंगे, पांचवे गुरु याद रहने चाहिए। चौथे और पांचवे गुरु याद रहने चाहिए। बोलिए, पहले गुरु गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? आगे बढ़े। चलिए, बढ़िया याद है आप लोग को। गुरुमुखी लिपि दूसरे गुरु गुरु अंगद ने चालू किया था। 500 बीघा अकबर ने जमीन गुरु रामदास जी को दिया था। पांचवें गुरु बहुत ज्यादा काम किए थे। आदि ग्रंथ की रचना पांचवें गुरु अर्जुन देव ने किया था। हर मंदिर की स्थापना पांचवें गुरु अर्जुन देव ने किया था। हालांकि उसके ऊपर सोने की चादर लगवाने का काम किसने किया? तो सोने की चादर लगवाने का काम किसने किया? उस पर सोने की चादर लगवाने का काम किए थे राजा रणजीत सिंह। जहांगीर ने हत्या करा दिया था। अब देखते हैं गुरु हरि गोविंद। हरि गोविंद, गुरु हरि गोविंद, इन्होंने अकाल तख्त नगाड़ा बनाने की व्यवस्था किया था। अकाल तख्त, ये कई बार सवाल पूछा है। अकाल तख्त यानी सिंहासन, गुरु का सिंहासन। अकाल, जिसका कोई काल ना हो, हमेशा अजर अमर हो, क्यों कहते हैं अकाल, काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हरि गोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना किया था। गुरु हरि गोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना किया था। सातवें गुरु हरि राय जो थे, इनसे सवाल नहीं आता है, बहुत कम आता है। आठवें गुरु जो थे हरि किशन, इनको बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी, बहुत छोटा कार्यकाल था। नौवें गुरु से क्वेश्चन आता है, गुरु तेग बहादुर से। इनकी हत्या औरंगजेब ने करा दी थी। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कर दी थी? औरंगजेब ने। क्योंकि औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को इनसे जाके शरण मांग लिया था। और इन्होंने कहा था ठीक है, तुम्हें शरण मैं दे रहा हूँ। औरंगजेब ने कहा कि आपने शरण क्यों दिया, अब आप इस्लाम कबूल कीजिए। ये औरंगजेब, इसने ऐसा गलत गलत काम करके गया है, ऐसा गलत गलत काम करके गया है कि देखिएगा, राजा जब भी हारेगा, राजा जब भी हारेगा वो धर्म का सहारा लेगा। औरंगजेब अंदर से टूट चुका था, पैसा खत्म हो रहे थे, इसलिए औरंगजेब बार बार धर्म का सहारा ले रहा था। बाबर 1527 के खानवा की लड़ाई हार चुका था। बाबर 1527 1526 1500 आया, 1526 आया, 1526 लड़ा, 27 लड़ा, 28 लड़ा, 29 रहा। तो 1526 जो आया था पानीपत की लड़ाई, 27 जो खानवा की लड़ाई लड़ने आया था। तो खानवा की लड़ाई जब लड़ने आया बाबर, तो राणा सांगा उसे हरा दिए थे। लेकिन बाबर को पता था कि जब भी राजा हारेगा धर्म का सहारा लेगा, इसलिए बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। बाबर ने किसका प्रयोग किया था? जिहाद शब्द का। आगे बढ़े। 1526 पानीपत का प्रथम, और 1527 खानवा, वो हम आगे पढ़ाएंगे आप लोग को युद्ध के बारे में। तो नौवे गुरु तेग बहादुर, तो आपको कौन कौन गुरु याद रखने हैं? चौथे पांचवे याद रखना है, नौवा दस, चौथा पांचवा छठवें, ये तीनों गुरु याद रखने हैं। इनसे सवाल ज्यादा आता है। पहले गुरु, ऑब्वियस बात है, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, इनका जन्म, इनका जन्म तलवंडी में, और अंतिम समय करतारपुर साहिब में। करतारपुर साहिब में। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव ने। 500 बीघा जमीन अकबर ने दिया चौथे गुरु रामदास को। हर मंदिर की स्थापना पांचवें गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ साहिब की स्थापना पांचवें गुरु अर्जुन देव। छठवें गुरु गुरु हरि गो जो छठवें गुरु रहेंगे,
अर्जुन देव के बाद छठवें गुरु गुरु हरि गोविंद। हरि गोविंद अकाल तख्त की स्थापना। अब नौवें गुरु याद रखना है, तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करा दिया था। और 10वें गुरु का जन्म तो पटना साहिब में हुआ था। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। उन्होंने कहा कि भैया इतना अत्याचार कोई हमारे ऊपर करेगा तो हम शांति से तो नहीं बैठ सकते हैं। इन्होंने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह ने पूरी तरह से एक फौज का रूप दे दिया और खालसा बना दिया। सिखों की सैनिक टुकड़ी खालसा कहला गई। सिखों की सैनिक रूप दे दिया, खालसा दे दिया उन्होंने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि चिड़िया नु में बाज लड़ावा, गीदड़ नु में शेर बनावा, और 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। मतलब 1.25 लाख की फौज हो और सामने एक बंदा अगर खड़ा हुआ है तो समझ जाइएगा वो गुरु गोविंद सिंह का शिष्य है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि कभी पीछे नहीं हटना है यहाँ पर। और इन्होंने बंदा बहादुर जैसे लोगों को, इन्होंने इनके बाद मिसल, छोटे छोटे सिखों की ग्रुप बने जिसे मिसल कहा गया, जिसमें सबसे प्रमुख मिसल था सुकर चकिया मिसल। तो इन्होंने सिखों को एकदम सैनिक रूप दे दिया और खालसा सिख का निर्माण कर दिया। और 5 चीज रखना अनिवार्य कर दिया: केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। जिसमें देखिएगा आप हमेशा बड़ा सिख लोग बड़े बाल रखते हैं, पगड़ी रखते हैं, और वो कभी पगड़ी नहीं उतार सकते हैं, पग वो नहीं निकाल सकते हैं। उनके लिए शान होता है पग। और ऐसा कोई सिखों के लिए वो झूठा शान नहीं है कि कभी त्योहार व्योहार में पहन लिए उसके बाद हटा दिए, पग हटा दिए। ऐसे तो देखिएगा बहुत सारे लोग पग पहनते हैं, त्योहार वगैरह में पहन लेते हैं, बाद में पग उतार देते हैं। लेकिन सिख भाई लोग कभी अपनी पगड़ी नहीं उतारे हैं। इवन कि प्रथम विश्व युद्ध लड़े बिना हेलमेट उसी पगड़ी पर, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ाई लड़े उसी पगड़ी पर बिना हेलमेट में। भारत जब आजाद हुआ तो 1948 में जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ बिना हेलमेट उसी पगड़ी पर। 1962 की लड़ाई में भी बिना हेलमेट उसी पगड़ी पर लड़े। कहे कि ना ना ना, पगड़ी नहीं उतारेंगे लोग, पगड़ी नहीं रहना, पगड़ी उतारने नहीं देंगे। तो सिखों की शान है पगड़ी उनकी। भारत में सिख रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट। ये लोग पगड़ी हेलमेट नहीं पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। आगे बढ़े। 10वें गुरु, 10वें गुरु, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनके गुरु का नाम गुरु तेग बहादुर था, माता का नाम गुजरी देवी था। और इनका जन्म 1566 में कहाँ हुआ था? 1566 में पटना साहिब में हुआ था। वहाँ गुरुद्वारा है। सैनिक रूप दे दिया, खालसा पंथ दे दिया। औरंगजेब ने इनकी भी हत्या करा दिया था। कहाँ से? तो गुल खान नामक व्यक्ति से क्या कर दिया था? हत्या करा दिया था। इनके बाद गुरु का पद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। गुरु का पद समाप्त हो जाता है। तो आपको पहला दूसरा गुरु याद रखना है और आखिरी के 2 गुरु याद रखने हैं और बीच में का 3। साइलेंट कर दो। मोबाइल वोबाइल नहीं बजना चाहिए, सब साइलेंट करो। याद हो गया इन लोगों को? तब हम पूछेंगे सवाल। बाबू लोग रेडी हैं कि नहीं? चलिए बाबू लोग बताएंगे। खटाखट आंसर दीजिएगा। बाबर के समकालीन कौन थे? गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि किसने लिखा था? अकाल तख्त, आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। ये किसने लिखा था? 500 बीघा जमीन अकबर ने किसे दिया था?
हरमंदिर साहिब की स्थापना, हरमंदिर साहिब की स्थापना किसने किया था? हरमंदिर साहिब की स्थापना किसने किया था? मंदिर पर सोने की चादर किसने लगाई थी? मंदिर पर सोने की परत, सोने की परत किसने लगाई थी? सब याद है जी आप लोग को, वेरी गुड। औरंगजेब ने किसकी हत्या करा दी थी? नौवे गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करा दी थी। खालसा पंथ किसने बनाया? खालसा पंथ, और सिखों को कृपाण यानी तलवार। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ, लेकिन शिक्षा दीक्षा सब इनकी अमृतसर पंजाब में हुआ था, यहाँ पर समझ में हुआ। लेकिन इनका जन्म पटना में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। 2016 में जब इनका यहाँ पर प्रकाश उत्सव मनाया गया था पटना में, पूरी दुनिया से सिख लोग पटना में आए थे। पहली बार पटना को उतना सुंदर देखा गया था यहाँ पर। 2016 का समय का इतना भीड़ था पटना में, इतना भीड़ था जिसका कोई हद नहीं। और जो यहाँ का गुरुद्वारा है वो पटना सिटी साइड में है। अभी उधर बहुत बेहतरीन सड़कें बन गई हैं, मरीन ड्राइव बन गया है। बट 2016 में जब हम लोग यहाँ थे, वहाँ इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ जिसका कोई हद नहीं, लग रहा था पटना नहीं संभाल पाएगा, पूरी दुनिया से लोग आए थे यहाँ। बहुत बेहतरीन हो गया था पटना साहिब। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने बनाया था गुरमुखी लिपि। अकाल तख्त हो गए, आदि ग्रंथ हो गए। आगे बढ़े। केस कंघा कृपाण कच्छा कड़ा किया था इन्होंने। इनके बाद जो आए थे वो बंदा बहादुर थे। गुरु गोविंद सिंह के बाद सबसे बड़ा सिख योद्धा कौन थे? बंदा बहादुर थे। और सबसे बड़े तो सिख थे। सिख धर्म में मिसल थे। सिख धर्म धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। जिस टुकड़ों के सबसे प्रमुख टुकड़ा था सुकर चकिया मिसल, उसी सुकर चकिया मिसल के राजा थे राजा रणजीत सिंह ने, जिन्होंने हर मंदिर के ऊपर सोने की क्या लगा दी थी? परत लगा दी थी। हरगोविंद सिंह ये राजा रणजीत सिंह ने सोने की परत लगा दी थी। राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या होती थी? लाहौर होती थी। राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर। सोने की परत चढ़ाए राजा रणजीत सिंह ने। 10 गुरु के बाद बंदा बहादुर जो थे वो सिखों के सबसे बड़े योद्धा बन के निकले थे। बंदा बहादुर, बंदा बहादुर। आगे बढ़े। सर आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? अब ठीक है बाबू, अब एकदम बढ़िया है। आप लोग का प्रेम है, अब सही है। इस वजह से क्लास भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। और इधर दुर्गा पूजा की भी छुट्टी हो गई थी ना बाबू। तो दुर्गा पूजा तो बड़ा फेस्टिवल होता है, दुर्गा पूजा की भी छुट्टी हो गई थी। तो थोड़ा सा लंबा हो गया छुट्टी थोड़ी सी आप लोग की। अब यहाँ एक बार छुट्टी होगी छठ की, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, यहाँ पटना में जितने लॉज वाले हैं लोग, ये दिवाली से छठ तक ना खुद भी चले जाते हैं अपने गांव, तो लॉज में ताला मार देते हैं। तो कुछ बच्चे तो ऐसे ही घर जाते हैं दिवाली छठ में। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनकी जो अगर एग्जाम भी है नहीं भी जाना चाहे तो उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि लॉज में क्या कर दिया जाता है? ताला वाला बंद कर दिया जाता है। आगे बढ़े। सिख धर्म से जो भी सवाल पूछेंगे बता देंगे आप लोग। अब हम सूफी की ओर चलते हैं। किधर चलते हैं? सूफी भक्ति। देखिए भक्ति आंदोलन से ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल ना आए। चाहे वो राम भक्ति आए या कृष्ण भक्ति आए, संत भक्ति आए, सिख धर्म से आए, सूफी भक्ति से आ सकता है, शंकराचार्य से आ सकता है, शंकराचार्य के चारों मठों से आ सकता है, पक्का आएगा। उसी तरह से विजयनगर या बहमनी में से भी एक सवाल पक्का आएगा। हम आपको बाबू तोता की तरह विजयनगर पढ़ाए, बहमनी साम्राज्य पढ़ाए थे, याद कीजिए। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे?
आगे बढ़े। हर मंदिर साहिब की स्थापना यानी हर मंदिर की स्थापना पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था, लेकिन लेकिन उसके ऊपर सोने की चादर राजा रणजीत सिंह ने लगाया था। अब हम आगे बढ़े, ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ते हैं। सूफी भक्ति देखते हैं। भारत में सूफी भक्ति, इस्लाम धर्म में, देखिए इस्लाम धर्म में अपना अपना मत है, और किसी भी संविधान में और धर्म में जो चीजें लिखी गई हैं उसका मतलब कौन कैसे समझा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज होता है। इंटरप्रिटेशन, समझाने का मतलब क्या होता है, समझना क्या कि नहीं। तो अगर गलत समझा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अगर हम ये कहें कि केजीएस में मेरी बिना मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं हो सकता है, तो ये समझने का मतलब है कि कोई बड़ा डिसीजन मेरे बिना मर्जी नहीं हो सकता है। अब ऐसा थोड़े होगा कि दरवाजा कोई बंद करेगा तो हमसे पूछ के, पर्दा हटाएगा तो हमसे पूछ के, खिड़की हटाएगा तो हमसे ऐसा थोड़ा बेंच पे से पूछना है तो हमसे पूछ के, ऐसे नहीं होगा ना। समझाने का तरीका कैसा होता है, तो धार्मिक चीजों में ना धर्म क्या बोला है और उसको किसने कैसे समझा दिया, ये बड़ा उटपटांग हो जाता है। अमूमन देखते होंगे लोग ना, कब कैसे कैसे मतलब लोग समझा देते हैं। तो धार्मिक मामलों में तो सूफी भक्ति जो था, उस चीज को आराम से, थोड़ा सा आसान तरीके से समाज के बीच में परोस रहा था। तो भारत में ये सूफी भक्ति कई अलग अलग संप्रदाय में है। चिश्ती सूफी भक्ति है जिसे चिश्ती संप्रदाय कहते हैं, सुहरवर्दिया है, फिरदौसी है, नक्शबंदिया है, कादरिया है। लेकिन भारत में सबसे बड़ी सूफी भक्ति कौन है, चिश्ती संप्रदाय है। अजमेर में मुख्यालय, अजमेर शरीफ, अजमेर अजमेर में है। कौन थे इनके संस्थापक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, 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 चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके गुरु का नाम, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, इनके गुरु का नाम उस्मान हारूनी था, इनके गुरु का नाम उस्मान हारूनी था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके गुरु का नाम क्या था, उस्मान हारूनी, उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संस्थापक थे। इनका केंद्र क्या था, अजमेर। इनके गुरु का नाम उस्मान हारूनी। इनके शिष्य का नाम बख्तियार काकी था, और बख्तियार काकी का शिष्य था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी ने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया था। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनाया था। इनके आगे देखेंगे तो इनके दूसरे शिष्य का नाम था बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य में आगे बढ़ेंगे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। ये निजामुद्दीन औलिया हम आपको पढ़ा दिए हैं। निजामुद्दीन, कोई प्रॉब्लम हो गया भाई, कैसे प्रॉब्लम।
समाचार ये है, दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने बोला था, निजामुद्दीन औलिया ने बोला था गयासुद्दीन तुगलक को। और अकबर के समकालीन सूफी संत का नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, आवाज आप। शेख सलीम चिश्ती, अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती भारत में सबसे प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय है। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका केंद्र कहाँ है? अजमेर। इनके गुरु का नाम उस्मान हारूनी है। इनके शिष्य का नाम बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के शिष्य का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में सबसे प्रमुख सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। साउंड में अभी भी दिक्कत हो रहा है, चरचरा रहा है सर। निजामुद्दीन औलिया तक याद हो गया। बाकी चिश्ती, बाकी सुहरवर्दिया संप्रदाय ये उतना आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए इससे सवाल नहीं आएगा। फिरदौसी संप्रदाय, ये अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो ही इससे सवाल आएगा, क्योंकि ये बिहार से फैला था। सुहरवर्दिया देखिए, फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक यहिया मनेरी थे। और इनका जो केंद्र था मनेर शरीफ था। ये पटना से, जहां हम लोग का कोचिंग है ना, यहाँ से 10-15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है मनेर। पटना में एक जगह है मनेर। आवाज थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, पता नहीं क्यों। तो मनेर शरीफ इनका केंद्र बिंदु था। तो यह फिरदौसी संप्रदाय अगर आपसे पूछेगा तो वही एक ही शर्त पे कि यदि बिहार का परीक्षा है तब। आवाज क्लियर जा रहा है ना? फिरदौसी संप्रदाय बिहार में बड़ा पूछता है। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक थे यहिया मनेरी। और इनका केंद्र क्या था? मनेर शरीफ। नक्शबंदिया संप्रदाय, यहाँ से भी सवाल नहीं आता है नक्शबंदिया संप्रदाय से। देखिए, सूफी भक्ति से आएगा तो केवल एक ही आएगा। सूफी भक्ति से, वो है चिश्ती संप्रदाय। वो है चिश्ती संप्रदाय। कादरिया संप्रदाय, इसके संस्थापक अब्दुल कादिर जीलानी थे। बगदाद में इनका केंद्र था। अनुयायी इनके दारा सिको थे। तो हम अगर भक्ति आंदोलन की बात करें, तो अगर आप देखिएगा भक्ति आंदोलन में,
तो इस सूफी संत में सबसे प्रमुख सूफी संत में कौन सा संप्रदाय आएगा बहू? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 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 बाकी बिहार में, बिहार में बिहार में थे फिरदौसी संप्रदाय। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय। गुरु गोविंद सिंह के बारे में बता दिए। अब बताइए भक्ति आंदोलन, हमको आपको कंप्लीट बताएं। भक्ति आंदोलन में किसी को दिक्कत? दोनों भक्ति बता दिए, निर्गुण और सरगुण दोनों। निर्गुण भक्ति भी बता दिए, सगुण भक्ति भी बता दिए। किसी को कोई दिक्कत है? निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में किसी को दिक्कत तो बोलिए। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में किसी को दिक्कत तो बोलिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति से आगे। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति से आगे मुगल के बारे में, मध्यकालीन भारत में किसका देखते हैं? मुगल। मुगल साम्राज्य के बारे में, चगताई वंश के बारे में हम चर्चा। इसके बताइए। जो पढ़ाया जाता है वो 100% सवाल सर। साउंड गड़बड़ा गया है एकदम। साउंड सर, साउंड पता एकदम गड़बड़ करके आ रहा है साउंड एकदम। माइक ठीक करो। एसकेएससी सर क्लास लिए ना आप लोग का? नहीं हो गया? एसकेएससी सर करंट अफेयर का क्लास लिए, आप लोग को कितने लोगों को समझ में आया बताइए? करंट अफेयर का क्लास कितने लोगों को समझ में आया? हम्म। हाँ सर लिए थे सर, करंट अफेयर समझ में आया था। शिवम सर भी स्टैटिक्स का क्लास लिए थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये क्रैश कोर्स है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग खत्म। सर हिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी चालू कर दीजिए, ठीक है? हिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है?
चलिए आज के लिए इतना ही रन देते हैं, कल मुगल पढ़ाएंगे। आज साउंड एक गड़बड़ हो रहा है, नहीं करो जी साउंड।